कहानी का शीर्षक अमावस की भूख। सन 1897। महुआ वन गांव, बिहार। महुआ वन नाम सुनते ही लोग रास्ता बदल लेते थे। गन्ने के खेतों के बीच बसा वो गांव कभी हंसता खेलता था, जब तक रुक्मणी जिंदा थी। रुक्मणी 17 साल की एक खूबसूरत लड़की। रंग गोरा नहीं था, पर सावले चेहरे पर तीखे नैन नक्श। जब हंसती तो लगता महुआ के फूल झड़ रहे हो। उसके पिता नहीं थे, पर उसकी माँ दूसरे के घर का चौका बर्तन करके उसका पालन करती थी। वीरेंद्र सिंह जमींदार ठाकुर शिवनाथ सिंह का इकलौता बेटा कलकत्ता से वकालत पढ़कर लौटा था। कुर्ता पजामा छोड़कर कोट और पतलून पहना करता। अंग्रेजी बोलता। गांव की लड़कियों के लिए वो तो एक सपना था। पहली बार दोनों की टकरार गांव के बाहर वाले पीपल के पास हुई। रुक्मणी माथे पर गगरी रखे पानी भरने जा रही थी। वीरेंद्र घोड़े पर था। उसने पूछा, ए लड़की, क्या नाम है तेरा? वीरेंद्र ने घोड़ा रोककर पूछा। रुक्मणी घूंघट नहीं करती थी, आंख मिलाकर बोली, रुक्मणी। और आप? वीरेंद्र को उसकी हिम्मत अच्छी लगी। शहर की लड़कियां नकचड़ी थी, ये अलग थी, मिट्टी की सौंधी खुशबू जैसी। बस वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। वीरेंद्र रोज बहाना बनाकर पीपल के पास आता, किताबें लाता, रुक्मणी को अक्षर सिखाता और उसे झूठे झूठे वादे करता। तू रानी बनेगी रुक्मणी, मैं तुझे कलकत्ता ले जाऊंगा, महल में रखूंगा। रुक्मणी कहती, सच मालिक? उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। वीरेंद्र कहता, मालिक मत कह, वीर कहो, वीर। और हाँ, ये किसी को मत बताना, बाबूजी नाराज हो जाएंगे। 6 महीने में रुक्मणी ने वीरेंद्र को सब सौंप दिया। उसकी झूठी कस्में, चांद तारे तोड़ने वाले वादे सब सच लगते थे। पूस की सर्द रात में पहली बार वीरेंद्र ने उसकी मांग में महुआ के सूखे फूल रख दिए। ये सिंदूर समझ, अब तू मेरी ब्याहता है। रुक्मणी ने पैर छू लिए। माघ में उसे पता चला कि वो मां बनने वाली है। वो खुशी से पागल होकर वीरेंद्र के पास दौड़ी, हवेली की पीछे मिलने के लिए। सुनो, वीरेंद्र ने कहा। क्या? हमारा बच्चा आने वाला है, रुक्मणी ने कहा। अब तो बाबूजी को बता दो और मुझसे ब्याह कर लो। वीरेंद्र का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, फिर एकदम से वो बदल गया, आंखों में अजीब सी नफरत। बच्चा? किसका बच्चा? अरे गवार, तू समझती क्या है खुद को? 2 महीने कलकत्ता में रहकर आया हूं, वहां की मेमों के साथ खेलकर। तू सब टाइम पास थी। गांव की कली तोड़कर फेंक दो, ऐसा कहकर उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया। रुक्मणी को लगा किसी ने कलेजा चीर दिया हो। पर तुमने तो मांग भरी थी। वीरेंद्र जोर से हंसा। महुआ का फूल? अबे वो मजाक था। तुझ जैसी से मैं शादी करूंगा? बाबूजी कलकत्ता में डिप्टी कलेक्टर की बेटी से मेरा रिश्ता पक्का कर रहे हैं। बात फैलते देर ना लगी। ठाकुर शिवनाथ ने पंचायत बैठाई। वीरेंद्र पंचों के सामने खड़ा हुआ और कसम खा ली, मैंने इसे छुआ तक नहीं। ये बच्चलन है, पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही है।
मेरे खानदान पर कीचड़ उछालना चाहती है। रुक्मणी चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर एक अकेली औरत की आवाज जमींदार के बेटे के झूठ के सामने कहाँ टिकती। पंचों ने फैसला सुनाया, उल्टा है ये, गांव से इसे बाहर करो। पर वीरेंद्र को डर था, कहीं रुक्मणी कलकत्ता जाकर हंगामा ना कर दे। रात को अपने नौकरों के साथ उसने रुक्मणी को उसी पीपल से घसीट कर बांध दिया। उसकी मां सामने रोती रही, गांव वाले तमाशा देखते रहे। वीरेंद्र ने पहला पत्थर मारा उसके पेट पर। ले अपने हरामी बच्चे के साथ मर, वीरेंद्र ने चीखते हुए कहा। पत्थर बरसते रहे। आखिरी सांस लेते हुए रुक्मणी की आंखें खुली। खून से लथपथ रुक्मणी ने कहा, वीरेंद्र की आंखों में देखकर सिर्फ 3 शब्द कहे, याद रखना, सब याद रखना, मैं याद रखूंगी सबको। फिर उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। पेट से खून की धारा बह रही थी। अजन्मा बच्चा अब मर गया था। उसे वही पीपल के नीचे गाड़ दिया गया, बिना कफन, बिना क्रियाक्रम। ठीक 30 दिन बाद गांव में चैत्र अमावस्या की काली रात, आधी रात को हवेली से वीरेंद्र की दर्दनाक चीखें उठी। दरवाजा अंदर से बंद। नौकरों ने कुल्हाड़ी से मार मार कर दरवाजा तोड़ा। कमरे का मंजर देखकर 2 नौकर वहीं बेहोश हो गए। वीरेंद्र पलंग पर चित पड़ा था। कुर्ते फटे हुए थे, उसके सीना बीच से चीरकर खोल दिया गया था, जैसे किसी जानवर ने पंजे मारे हो। पसलियां टूट गई थी, बाहर निकली हुई, और सीने के बीचों बीच का हिस्सा खाली था। उसका दिल किसी ने नोच कर निकाल लिया था। फर्श पर खून का तालाब बना हुआ था। दीवार पर किसी ने खून भरी उंगलियों से लिखा था, 1। और कमरे के कोने में बैठी थी रुक्मणी, पर अब वो रुक्मणी वो नहीं थी। सफेद साड़ी खून से तरबतर, बाल खुले, इतने लंबे कि फर्श पर सांप की तरह लौट रहे थे। पैर उल्टे, एड़ियां आगे, उंगलियां पीछे, और चेहरा, आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे, जिनमें से काला धुआं निकल रहा था। मुंह जबड़े तक फटा हुआ, दांत सुई जैसे नुकीले। उसके हाथ में वीरेंद्र का दिल था। अभी भी वो धड़क रहा था। वो उसे ऐसे खा रही थी जैसे कोई बेर खाता है। चबाते हुए हड्डी चटकने की आवाज आ रही थी। उसने सिर उठाया, उन खोखली आंखों से ठाकुर शिवनाथ को देखा, और आवाज आई। आवाज नहीं, जैसे 100 औरतें एक साथ रो रही हो। धोखा मीठा होता है, मर्द का दिल सबसे मीठा। अब हर अमावस्या एक दिल मेरा होगा। फिर वो धुएं में बदल गई। सिर्फ पीपल के पत्तों की खड़खड़ाहट और खून की बू रह गई। उस रात के बाद महुआ वन शापित हो गया। हर अमावस्या को कोई ना कोई मर्द गायब होता। अगले दिन लाश मिलती, हमेशा वही तरीका, सीना फटा हुआ, दिल गायब। पीपल के तने पर खूनों के निशान से गिनती बढ़ती जाती, 1, 2, 3, अब 1536 हो चुके थे। बूढ़े बताते हैं, अमावस्या की रात 12 बजे के बाद अगर महुआ वन
के रास्ते से गुजर रहे हो तो पीछे से पायल की आवाज़ आती है, छम छम छम। फिर एक मीठी आवाज़ आती है, बिल्कुल रुक्मणी जैसी, सुनो, मुझे पीपल तक छोड़ दोगे? रात बहुत अंधेरी है। जो पलटा वो गया, क्योंकि पलटते ही दिखता है सफ़ेद साड़ी, उल्टे पैर और वो खाली जैसी आंखें। फिर वो एक झटके में तुम्हारा सीना चीर देगी। कहते हैं वो दिल निकालने से पहले कानों में फुसफुसाती है, तू भी धोखेबाज है ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं। कोई नहीं, पर कहता है अगर तुम्हारा दिल सच्चा है, कभी किसी औरत का दिल नहीं दुखाया, तो वो तुम्हें तुरंत नहीं मारती, पहले परखती है, 3 सवाल पूछती है, जवाब गलत हुआ तो चीर देती है। आज फिर अमावस्या है, 3 मई 2026। महुआ वन का वो पीपल अब 200 साल का हो गया है। तना इतना चौड़ा कि 10 लोग मिलकर भी उसे घेर नहीं पाएंगे। उसकी जड़ों में 1536 मर्दों का खून है। गांव के बाहर ढाबे वाला बताता है कि शाम से ही पीपल की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही है, कभी हंसने की। अगर आज रात 12 बजे के बाद तुम्हारी गाड़ी महुआ वन के पास से गुजरे, शीशा नीचे मत करना, एसी चला लेना, क्योंकि हवा में खून और महुआ की मिली जुली गंध है। और अगर गलती से कहीं छम छम की आवाज़ आए तो रुकना मत, गाड़ी भगाना, क्योंकि रुक्मणी को भूख लगी है और अमावस्या को वो अपना हिसाब बराबर करती है। एक दिल हर अमावस्या। तुम्हारा दिल कितना मजबूत है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।